परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बड़े ही दुखी और द्रवित हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताश्री बलिभद्र पौडेल जी हमारे बीच में आज से 3 दिन पहले नहीं रहे। वास्तव में शब्द में कहा गया है कि हम बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में सुनने योग्य बात यह है कि नहीं रहे ऐसा हम प्रयोग करते हैं। नहीं रहे होते तो हम ये प्रपंच नहीं करते। अगर वो पिताजी हमारे सामने नहीं रहे होते तो हम ये क्रियाक्रम आदि ये सब उनके लिए कर रहे हैं। इसका तात्पर्य हमें समझना चाहिए कि वास्तव में वो हमारे बीच में अभी है। उनकी सद्गति के कामना के लिए ही क्रियाक्रम आदि संपन्न किए जाते हैं शास्त्र के अनुरूप। उनके सद्गति के लिए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिव कुमारी जी, उनके पुत्र प्रेम प्रसाद पौडेल, एक नारायण पौडेल, कपिल मणि पौडेल, पुत्र बधू श्रीमती लक्ष्मी पौडेल, श्रीमती कोकिला पौडेल और श्रीमती विमला पौडेल तथा परिवार के जन के द्वारा हमारे कुल परंपरागत अनुभव जो भी हमारी चली आ रही सनातन प्रवृत्ति के अनुसार घर में उनकी सद्गति की कामना करते हुए आज तक क्रियाक्रम लगभग संपादन किया। और घर में भी गरुड़ पुराण का पाठ पूर्ण रूप में जितने भी अध्याय यहाँ पे 16 अध्याय में है, जितने भी श्लोक है संस्कृत श्लोक सही आप लोग ने तकरीबन सुना, वाचन किया। फिर भी उनकी सद्गति में कोई कमी रह गई हो, इस हेतु आज हम कुछ समय के लिए, क्योंकि मैंने पहले कहा है वो अभी यहाँ पे है। हमारा शास्त्र कहता है कि वो 13 दिन के बाद उनकी यात्रा शुरू होती है, परलौकिक यात्रा, है ना। तो सभी तो उनकी यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो परलौकिक यात्रा में। तो इस हेतु हम कुछ समय के लिए गरुड़ पुराण का अथवा अन्य शास्त्र का थोड़ा सा विवेचन और श्रवण करेंगे। इस गरुड़ पुराण में 3 बातें हैं। शायद आपने 9 दिन पर्यंत तक सुना, ध्यान से सुना होगा तो आप पाएंगे इसमें 3 बातें विशेष बताई गई हैं। 3 बातें ये हैं कि पापियों की दुर्गति होती है ना, धर्मात्माओं की स्वर्ग आदि की प्राप्त होती है, और जो बहुत पुण्य आत्मा होता है उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। देखो शास्त्र ने ये बात हमें बताई गई है। 3 बातें विशेष गरुड़ पुराण में ये बात बताई है कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु का जो रहस्य है वो गरुड़ पुराण में छुपा हुआ है। अथवा यहाँ पे लिखा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसका जन्म होता है और वो मरता है। और